Audio Jungle. हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। राजस्थान ज्योग्राफी से संबंधित महत्वपूर्ण कुल 30 क्वेश्चन यहाँ पर देखने वाले हैं साथियों। थर्ड ग्रेड अध्यापक भर्ती परीक्षा 2026 के लिए ये सीरीज महत्वपूर्ण है। सीरीज है ये नंबर 1। आप देख रहे हैं यहाँ पर एमसीक्यू टेस्ट सीरीज पहली। तो देखो यहाँ पर आज के जो जितने भी टॉपिक हमने यहाँ पर सेलेक्ट किए हैं वो टॉपिक आप यहाँ पर देखो एक कौन कौन से टॉपिक है इसमें, और इनसे संबंधित महत्वपूर्ण कुल 30 क्वेश्चन यहाँ पर कवर करेंगे साथियों। टॉपिक है यहाँ पर राजस्थान का भौतिक स्वरूप। पहला टॉपिक क्या है? राजस्थान का भौतिक स्वरूप। दूसरा है जलवायु। तीसरा देखो यहाँ पर मिट्टियाँ हैं, कृषि है, नदियाँ हैं और झीलें हैं। इसके बाद में है सिंचाई के साधन, वन, वन्य जीव संरक्षण और पशुपालन। ये महत्वपूर्ण टॉपिक है साथियों। अगर चैनल पर पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और ये सीरीज सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। राजस्थान भूगोल। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन देखिए साथियों, राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले का गठन कब किया गया था? राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले का गठन कब होता है? 26 जनवरी 2008, 15 अगस्त 2010, मार्च 1950, अगस्त 2015। तो प्रतापगढ़ जिले का जो गठन हुआ था ये कब हुआ था साथियों? तो यहाँ पर आपको सही विकल्प याद रखना है। इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प ए, 26 जनवरी 2008 को प्रतापगढ़ जिले का गठन किया। और इस समय राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन थे? तो यहाँ पर आप याद रखेंगे वसुंधरा राजे सिंधिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ पर? तो क्वेश्चन देखिएगा, दूसरा क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का वह जिला जो 3 ओर से राजस्थान से घिरा हुआ है, वह कौन सा जिला है? मध्य प्रदेश का वह जिला जो 3 ओर से राजस्थान से घिरा हुआ है। नीमच है, रतलाम है, मंदसौर है, श्योपुर। देखो यहाँ पर आपका सही विकल्प ए होगा साथियों। विकल्प ए में क्या है? नीमच। याद रखिएगा यहाँ पर विकल्प ए सही होगा यहाँ पर। तीसरा क्वेश्चन देखो, राजस्थान का कौन सा नगर द सिटी ऑफ माउंटेन्स एंड फाउंटेन्स कहलाता है? तो वह जिला कौन सा है? सही विकल्प यहाँ पर सी हो जाएगा, उदयपुर। विकल्प सी याद रखिएगा यहाँ पर। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ पर। देखिएगा क्वेश्चन है, किस जिले की सीमा मध्य प्रदेश से लगती है? बूंदी, डूंगरपुर, भीलवाड़ा, टोंक। तो वह कौन सा जिला है जिसकी सीमा मध्य प्रदेश के साथ लगती है? यहाँ पर आपको बताना है। तो सही विकल्प हो जाएगा साथियों, विकल्प आपको यहाँ पर याद रखना है सी, भीलवाड़ा। भीलवाड़ा की सीमा मध्य प्रदेश से लगती है, ये आपको यहाँ पर देखना है, विकल्प सी। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पर। क्वेश्चन है, अरावली पर्वतमाला का स्थानीय नाम बताओ। अरावली पर्वतमाला का स्थानीय नाम क्या है? आवलो, आडावालो, अर्बुद, आडमाला। तो सही विकल्प यहाँ पर आपको याद रखना है, इसका सही विकल्प बी, आडावालो। याद रखिएगा यहाँ पर विकल्प बी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखो, लूणी नदी बेसिन को कहा जाता है? लूणी नदी बेसिन, गोडवाड़ क्षेत्र, थली क्षेत्र, मगरा क्षेत्र, तोरावाटी। लूणी नदी बेसिन को किस नाम से जाना जाता है? तो सही विकल्प आपको यहाँ पर याद रखना है, विकल्प ए, गोडवाड़ क्षेत्र। याद रखें यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, भोराट के पठार की चोटी है। भोराट के पठार की चोटी शेर है, जरगा है, गुरु शिखर है, अचलगढ़ है। भोराट के पठार की यहाँ पर आपको क्या बतानी है? चोटी, पर्वत चोटी। तो याद रखिएगा इसका जो सही विकल्प है, भोराट के पठार की चोटी की बात करें तो यहाँ पर विकल्प बी, जरगा। जरगा की पहाड़ी होगी यहाँ पर, जरगा। विकल्प भी याद रखें यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान में नवीनतम चट्टानें जो उपलब्ध है वे किस काल की है? आर्कियन युग, प्री कैम्ब्रियन, अभिनव युग, पुराजीवी युग। यहाँ आपका सही विकल्प होगा साथियों, विकल्प सी, अभिनव युग। याद रखें यहाँ पर। और देखो महत्वपूर्ण क्वेश्चन क्या है, देश में पानी की सर्वाधिक कमी, देश में पानी की सर्वाधिक कमी वाला राज्य कौन सा है? हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात। तो यहाँ पर आपका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प सी, विकल्प सी। याद रखिएगा यहाँ पर। इसी प्रकार देखो यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की जलवायु का प्रमुख लक्षण। राजस्थान की जलवायु का प्रमुख लक्षण है तो तापक्रम वर्ष भर ऊंचे रहते हैं, तापक्रम में अधिक अंतर्दृष्टिगत होता है, आर्द्रता वर्षा होती है, आर्द्रता की वर्ष भर कमी होती है। तो राजस्थान की जलवायु का प्रमुख लक्षण क्या है? जलवायु का प्रमुख लक्षण आपको यहाँ पर बताना है। तो सही विकल्प होगा यहाँ पर बी,
तापक्रम में अधिक अंतर्दृष्टिगत होता है, विकल्प बी आपको यहाँ पर देखना है। 11वां क्वेश्चन देखो, राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला आपको यहाँ पर बताना है। वह कौन सा जिला है जहाँ पर सबसे ज़्यादा वर्षा होती है? झालावाड़, कोटा, बांसवाड़ा, सिरोही। सही विकल्प होगा यहाँ पर विकल्प ए, झालावाड़। याद रखिएगा यहाँ पर विकल्प ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर क्वेश्चन है, मिट्टी के आवश्यक तत्व माने जाते हैं। मिट्टी के आवश्यक तत्व बालू एवं चीका, जीवांश एवं खनिज लवण, कंकड़ व पत्थर, लोहांश एवं दोमट। इसका सही विकल्प हो जाएगा साथियों विकल्प बी। विकल्प बी में क्या है? जीवांश एवं खनिज लवण। तो मिट्टी के आवश्यक तत्व माने जाते हैं जीवांश एवं खनिज लवण, विकल्प बी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर क्वेश्चन है, शुष्क खेती कितने सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा क्षेत्रों में की जाती है? शुष्क खेती कितने सेमी वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में की जाती है? 50 मिमी से कम, 50 सेंटीमीटर से कम, 50 इंच से कम, 150 सेंटीमीटर से अधिक। तो सही विकल्प हो जाएगा यहाँ पर विकल्प बी। याद रखिएगा यहाँ पर 50 सेंटीमीटर से कम, विकल्प बी। अगला क्वेश्चन है, मिट्टी की रेंगती हुई मृत्यु से क्या तात्पर्य है? मिट्टी की रेंगती हुई मृत्यु से क्या तात्पर्य है? इसका मतलब क्या है? अपर्दन एवं अपक्षय की समस्या, मिट्टी में ह्यूमस की कमी, या फिर खनिज तत्वों की कमी की समस्या, जीवाणुओं के मरने की समस्या। तो रेंगती हुई मृत्यु सही विकल्प हो जाएगा यहाँ पर विकल्प आपको याद रखना है विकल्प ए, अपर्दन और अपक्षय की समस्या, विकल्प ए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर क्वेश्चन है 15 नंबर का क्वेश्चन देखो, भूरी रेतीली मिट्टी में किस तत्व की अधिकता होती है? नाइट्रोजन, फॉस्फेट, कैल्शियम, अमोनिया। आपका सही विकल्प यहाँ पर क्या होगा? याद रखना यहाँ पर इसका सही विकल्प हो जाएगा भूरी रेतीली मिट्टी में किस तत्व की अधिकता पाई जाती है? तो विकल्प ए, नाइट्रोजन। याद रखें यहाँ पर। और देखो अगला क्वेश्चन है, मिट्टी की उर्वरता और उत्पादकता को प्रभावित करने वाला मुख्य कारक क्या है? जैविक तत्व, मिट्टी का स्वरूप, मिट्टी निर्माण की अवधि, अजैविक तत्व। तो मिट्टी की उर्वरता और उत्पादकता को प्रभावित करने वाला जो मुख्य कारक है साथियों, सही विकल्प यहाँ पर आपको याद रखना है विकल्प ए, जैविक तत्व, विकल्प ए। राजस्थान के किसी जिले में भूमि का अपर्दन नालीदार अपर्दन की श्रेणी में नहीं आता? राजस्थान के किस जिले में भूमि का अपर्दन नालीदार अपर्दन की श्रेणी में नहीं आता? तो कौन सा जिला है वो? कोटा है, जैसलमेर है, सवाई माधोपुर, धौलपुर। सही विकल्प आपको यहाँ पर बी याद रखना है, विकल्प बी में क्या है? जैसलमेर। जैसलमेर आपको यहाँ पर याद रखना है। 18 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर क्वेश्चन है, राज्य की किस नदी को मृत नदी के नाम से जाना जाता है? राज्य की वह कौन सी नदी है जिसे मृत नदी भी कहते हैं? घग्गर, बनास, कांतली, काकनी। सही विकल्प होगा यहाँ पर साथियों विकल्प ए, घग्गर नदी। याद रखें यहाँ पर विकल्प ए। क्वेश्चन है, कौन सी झील भारतीय महान जल विभाजक रेखा पर स्थित है? क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है साथियों। पचपदरा है, सांबर है, लोणकरणसर है, कुचामन। तो वह कौन सी झील है जो भारतीय महान जल विभाजक रेखा पर स्थित है? तो सही विकल्प यहाँ पर बी सही होगा साथियों, विकल्प बी में है सांबर, विकल्प बी। क्वेश्चन है, मारवाड़ का अमृत सरोवर कहलाता है, वह कौन सा बांध है जिसे राजस्थान का अमृत सरोवर के नाम से जाना जाता है? जवाई बांध, बनास बांध, कडाना बांध, बाकली बांध। तो सही विकल्प होगा यहाँ पर विकल्प ए, जवाई बांध। याद रखें यहाँ पर विकल्प ए। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, जवाई बांध को क्या कहते हैं? मारवाड़ का अमृत सरोवर। और इसके निर्माण की बात करें तो यहाँ पर आपको याद रखना है जवाई नदी पर इसका निर्माण किया गया। जिला याद रखेगा यहाँ पर पाली, सुमेरपुर कस्बा है जिसके पास ये जवाई बांध बना हुआ है। निर्माण की बात करें तो इसका निर्माण जोधपुर के महाराजा उम्मेद सिंह ने इसका निर्माण करवाया था और इसका उद्देश्य था
पाली और जालौर जिलों को सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध करवाना। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर क्वेश्चन है वागड़ व कांठल की गंगा कहलाती है। वागड़ व कांठल की गंगा किसको कहते हैं? वह कौन सी नदी है जिसे वागड़ व कांठल की गंगा के नाम से जाना जाता है? माही नदी है, बनास नदी है, साबरमती नदी, सोम नदी। सही विकल्प होगा यहाँ पर माही नदी, जिसे कहते हैं वागड़ व कांठल की गंगा। विकल्प ए आपका यहाँ पर सही होगा साथियों, विकल्प ए। इसी प्रकार देखो यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, नक्की झील किनारे मंदिर स्थित है। नक्की झील के किनारे कौन सा मंदिर बनाया गया है? अचलेश्वर महादेव, दिलवाड़ा जैन मंदिर, रघुनाथ जी का मंदिर, अंबा माता मंदिर। नक्की झील के किनारे कौन सा मंदिर है? सही विकल्प यहाँ पर होगा साथियों, विकल्प सी याद रखना। यहाँ पर विकल्प सी में क्या है? विकल्प सी में है साथियों यहाँ पर रघुनाथ जी का मंदिर, विकल्प सी। नक्की झील के किनारे कौन सा मंदिर है? रघुनाथ जी का मंदिर है, ये आपको यहाँ पर याद रखना है। और देखो साथियों, रघुनाथ जी के मंदिर की बात करें तो यहाँ पर आपको याद रखना है, ये मंदिर बनवाया गया था 14वीं शताब्दी में, और ये मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। और यहाँ पर अपन बात करें, इसके अतिरिक्त दिलवाड़ा जैन मंदिर के पीछे रसिया बालम और कुंवारी कन्या का भी मंदिर नक्की झील के पास में ही स्थित है। श्री रघुनाथ जी के मंदिर की बात करें तो यहाँ पर ये भगवान विष्णु को समर्पित एक प्रमुख मंदिर है, जो 14वीं शताब्दी में श्री रामानंद द्वारा बनवाया गया था। और यहाँ पर अपन बात करें रसिया बालम और कुंवारी कन्या का मंदिर, ये मंदिर दिलवाड़ा जैन मंदिर के पीछे स्थित है। तो यह है महत्वपूर्ण जानकारी जो आपको यहाँ पर याद रखनी है। इसके बाद में देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। यहाँ पर देखो साथियों, अगला क्वेश्चन क्या है, इंदिरा गांधी नहर की स्थापना कब हुई थी? यहाँ पर स्थापना या शुरुआत की बात करें तो इसके निर्माण की शुरुआत है, तो विकल्प आपका यहाँ पर सही होगा साथियों, विकल्प ए 1958 याद रखिएगा। यहाँ पर इंदिरा गांधी नहर की स्थापना 1958 में हुई थी। और इसके उद्घाटन की बात करें तो यहाँ पर डॉक्टर सर्वपल्ली के द्वारा 1961 में हुई थी साथियों। स्थापना की बात करें तो यहाँ पर 1958 में याद रखें, और उद्घाटन 1961 में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन द्वारा। और नाम परिवर्तन की बात करें तो 1984 में इसका नाम परिवर्तन हुआ। क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, राज्य में बाजरे के उत्पादन का सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा है? यहाँ पर बात करें तो इसका जो सही विकल्प है, राज्य में बाजरे के उत्पादन का सबसे ज़्यादा या सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा है जहाँ पर बाजरा सबसे ज़्यादा बोया जाता है? पूर्वी भाग, पश्चिमी भाग, या फिर उत्तरी दक्षिणी? तो सही विकल्प होगा यहाँ पर विकल्प बी, याद रखिएगा इसका सही विकल्प बी। पश्चिमी भाग में यानी पश्चिमी राजस्थान में बाजरे का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है, विकल्प बी। अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पर क्वेश्चन है, किस फसल की हरी पत्तियों से साइलेज नामक हरा चारा बनता है? तो सही विकल्प आपको यहाँ पर बताना है, यहाँ पर जिला नहीं है, ये याद रखें यहाँ पर। तो देखो, ज्वार है, बाजरा है, मक्का है, चावल है, तो सही विकल्प होगा यहाँ पर विकल्प सी। किस फसल की हरी पत्तियों से साइलेज नामक हरा चारा बनता है? विकल्प सी याद रखें, विकल्प सी। और देखो महत्वपूर्ण क्वेश्चन क्या है, राज्य में सर्वाधिक पशु पाए जाते हैं, सबसे ज़्यादा पशु कौन से जिले में पाए जाते हैं? जयपुर है, जोधपुर है, बाड़मेर है, उदयपुर है। होगा, राज्य में सर्वाधिक पशु पाए जाते हैं, राजस्थान में सर्वाधिक पशु कहाँ पर पाए जाते हैं, कौन सा जिला है वो? जयपुर, जोधपुर, बाड़मेर, उदयपुर। सही विकल्प आपका यहाँ पर सी सही होगा साथियों, विकल्प सी में है बाड़मेर। बाड़मेर में सर्वाधिक पशु पाए जाते हैं, विकल्प सी। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन है महत्वपूर्ण क्वेश्चन, देखो क्या है, राज्य में सर्वाधिक भेड़ किस नस्ल की होती है? राज्य में सर्वाधिक भेड़ किस नस्ल की पाई जाती है? चोकला भेड़ है, मालपुरी है, मारवाड़ी है, जैसलमेरी है। यहाँ आपका जो सही विकल्प साथियों, विकल्प सी सही होगा यहाँ पर, विकल्प सी में है मारवाड़ी। राज्य में सर्वाधिक भेड़ किस नस्ल की पाई जाती है? विकल्प सी। अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पर क्वेश्चन है, राज्य का सबसे बड़ा वन मंडल कौन सा है? राज्य का सबसे बड़ा वन मंडल की बात करें तो यहाँ पर उदयपुर है, जोधपुर है, सिरोही है, कोटा है। सही विकल्प होगा यहाँ पर विकल्प बी सही होगा यहाँ पर। विकल्प बी में क्या है? विकल्प बी में है जोधपुर, विकल्प बी में जोधपुर है साथियों। तो राज्य का सबसे बड़ा वन मंडल कौन सा है? जोधपुर, विकल्प बी। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन है, राज्य में जंगली मुर्गों के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य कौन सा है? जंगली मुर्गों के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य की बात करें तो यहाँ पर आपका सही विकल्प होगा माउंट आबू, जयसमंद, रामगढ़ विषधारी,
दर्रा, विकल्प ए सही होगा यहाँ पर, माउंट आबू। और आज की सीरीज का हम लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन है साथियों, भरतपुर बर्ड पैराडाइज नामक पुस्तक किस लेखक द्वारा लिखी गई थी? भरतपुर बर्ड पैराडाइज की बात करें तो यहाँ पर यह पुस्तक किस लेखक की है? कैलाश सांकला, श्री के एल सैनी, एम.डी. चतुर्वेदी, सर मार्टिन इवांस। सही विकल्प डी होगा यहाँ पर। विकल्प डी में क्या है? विकल्प डी में है सर मार्टिन इवांस का नाम याद रखें। यहाँ पर भरतपुर बर्ड पैराडाइज नामक पुस्तक के ये लेखक है, विकल्प डी। तो साथियों ये थी आज की सीरीज जिसमें हमने राजस्थान भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण कुल 30 क्वेश्चन यहाँ पर कवर करने की कोशिश की है। अगर यह सीरीज आपको पसंद आई है तो वीडियो को कर दीजिए लाइक, और चैनल पर पहली बार देख रहे हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलेंगे इसी तरह की टेस्ट सीरीज के साथ, नए टॉपिक्स के साथ। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।